हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 के बारे में। याद रखिएगा, इसका नाम पीटीटी भी आपको कहीं दिखेगा, ठीक है। पीटीटी यानी कि प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग। एक्चुअली क्या है ना कि नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन सारा एग्ज़ाम एक ही संस्थान कराती है जिसका नाम है जैक रांची के द्वारा। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कहो आप इसे, डीएलएड कहो, बोथ आर द सेम थिंग। तो चलिए मैथमेटिक्स का पेपर देखते हैं। मैथमेटिक्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये पेपर नंबर 8 है आपका, 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो चलिए इस पेपर को देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 या 6 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे से सारे क्वेश्चन पेपर को देख करके समझ लें किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम बेहतर ढंग से लिख सकें। अब आप बोलोगे कि सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये कैसे मैं मान लूँ कि ये पेपर ही एग्ज़ाम में आएगा? तो देखिए, मैं आपके पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को फॉलो करता हूँ, इसके अलावा सिलेबस को फॉलो करता हूँ। आफ्टर दैट इसे मैं तैयार करता हूँ। मैंने एमएड बीएड कर रखा है, तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके लिए सजेशन तैयार करता हूँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए मैथमेटिक्स के पेपर को देखते हैं किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। सबसे पहले यहाँ से आप देख लें, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग एग्जामिनेशन 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स कंटेंट कम मैथोलॉजी का ये पेपर है, पेपर नंबर 8। समय मिलता है 3 घंटे का, फुल मार्क्स है 60 का, और हर एक सवाल 12-12 नंबर का है, यानी कि 12 पंचे 60 नंबर आपको यहाँ पे लाने का मौका मिलेगा। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बनाना ही पड़ेगा। क्या है? डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समस्या समाधान विधि के लाभ और हानि की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूरिस्टिक मेथड, एक्सप्लेन। कंपेयर सिंथेसिस मेथड एंड एनालिसिस मेथड। अनुसंधान विधि से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि की भी तुलना करें। ये था पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 3 की बात करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द रैशनल नंबर। इसका जो है सम निकालने के लिए कहा गया है। मैं निकाल के दिखा दूँ आपको। 5/4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/8, और ये हो जाएगा 5 + 6। अब देख लो आप, 4, 8 और 6 का एलसीएम 24 आएगा। आप देख लेना एक बार, ठीक है। 6 से करोगे, 4 से करोगे 6 टाइम्स में, तो ये 6 पंजे 30 आ जाएगा। इसको करोगे 3 आ जाएगा, -3 3 9, और इसको करोगे तो 4 यानी कि 20 आ जाएगा। तो ये 50 में 9 चला गया तो क्या आ जाएगा, 49/24 आ जाएगा आंसर, ठीक है। पहला का आंसर मैंने बता दिया। अगला सवाल है, देखिए सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे आपको। 12 पे पावर 4 है, 9 पे पावर 3 है, और 4 है मल्टीप्लाई में, और नीचे देखिए क्या दिया गया है, 6 पे पावर 3, 8 पे पावर 2 और 27 दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, इसे 2 पे पावर 4 और यहाँ पे इसे 6 पे पावर 4 लिख दो आप, किसको, 12 को, और बाकी 9 की पावर को यहाँ पे 3 पे पावर 2 कर दोगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 पे पावर 2। अब नीचे डिवाइड में क्या है, 6 है, तो इसे आप 2 पे पावर 3 लिख दो, और यहाँ पे 3 पे पावर 3 लिख दो, ठीक है। ठीक, समझ में आ रही है आपको बातें? अब देखो 27 को 8 से मल्टीप्लाई करके मैं देख लूँ, हाँ बिल्कुल 216 आ रहा है ना। 8 से 53 के 6, हाथ में 5, 16 5 21, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया। और इसी तरह से 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 पे पावर 3 यानी कि 2 पे पावर 6, और 27 को लिख सकते हो 3 पे पावर 3। मैंने ये थोड़ा सा अलग करके देखा है, तो 3 पे पावर यहाँ टोटल कितना हो गया, 9। अब ऊपर में है 3, तो इसे कटाओगे तो यहाँ 3 पे पावर -3 आएगा ऊपर में, ठीक है। अब 2 पे पावर 3 से कटाओगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। अब 2 यहाँ पे टोटल 3 है, ठीक है। ऊपर में कितना है, 3 है, तो इसे कटा दो, यहाँ पे बचेगा 2 पे पावर 3, ठीक है। अब ऊपर में देखो, यहाँ भी अभी आपको जो है बचा हुआ दिखेगा क्या, 6 पे पावर 4, और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। 6 पे पावर 4 दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, और नीचे देखिए क्या दिख रहा है आपको, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3। तो ये हो जाएगा 6 पे पावर 3, ये आ गया, और एक आ गया 3 पे पावर 3, तो ये कट जाएगा 6, एक बचेगा यहाँ पर। 6 से 3 बार में है तो ये कट जाएगा 2, और इसका आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैंने मैस कर दिया यहाँ पे, बाकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सॉल्यूशन आपका कर दूंगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 99856, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो मैं कहूँगा कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाएं, वो ज़्यादा आसान होगा। अगला सवाल है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27 3000, ठीक है। तो इसका आंसर शायद 90 आ जाएगा, ठीक है, 90 ही आएगा।
ठीक। अगला सवाल है, फैक्टराइज करना है आपको। इसे आप a मान लो तो ये देखिए a स्क्वायर माइनस 10a और ये आ जाएगा 25, ठीक है। इसे सॉल्व कर लोगे तो ये a का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 का 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2a और b, तो ये आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी आपने a को क्या माना था, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 2 बार आप लिख दोगे इसे, तो ये रिजल्ट आपके सामने आएगा। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में इसका सॉल्यूशन मैं कर दूंगा। अगला सवाल था, सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक द आंसर। इसको सॉल्व करना था तो ये देखिए 3x आ जाएगा प्लस 3 माइनस 2x और ये आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने पेन ऑर्डर किया है, एक्चुअली पेन नहीं है तो मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ टैब पे, ठीक है। तो जैसे ही आ जाएगा ना तो फिर काम करने में सहूलियत होगी। x की वैल्यू आ गई 9, अब ये x का वैल्यू क्या आ गया 9। अब बोला है आंसर को चेक भी करिए, तो यहाँ पे आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 9 को पुट करके देखते हैं कि क्या सही में है अथवा नहीं, या फिर हम लोगों ने कुछ गलती कर दी है, ठीक है। तो ये देखिए 10 आ जाएगा, 10 को 3 से गुना करोगे 30, यहाँ 10 को 2 से गुना करोगे तो 20, आंसर आ गया 10। देखिए इधर भी 10 है, LHS भी 10, RHS भी 10, यानी कि हम लोगों का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का है, मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है। देखिए 3a से आप तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करिए, फिर 9 से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। 3a से करोगे 3 3 9, a पे पावर 3 और 3 पंजे 15 a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा 27a, अब 9 से मैं कर रहा हूँ, 9 या 27 a का a स्क्वायर आ जाएगा, 9 पचे 45 a आ जाएगा और 27 आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए पावर 3 एक ही जगह पे है, तो ये तो सबसे पहले आगे में आप इसे चिपका दो, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस करोगे तो आएगा माइनस 12a की स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो 45 में से 27 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 28 बचेगा, क्या 18 बचेगा शायद, देख लेता हूँ। 45 में से 27 माइनस करोगे 8 आएगा, ये 18 आएगा। 18 किस में, प्लस में है या माइनस में, माइनस में आएगा, ये माइनस 18a आ जाएगा, ठीक है। और 27 का 27 यहाँ पे रह जाएगा प्लस में, ठीक है। अब इसे बोला गया है क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इसको इससे डिवाइड करने के लिए बोला गया है a पे पावर 4 से, ठीक है। आप इसका पहले प्राइम फैक्टर करोगे, एक्चुअली फैक्टराइजेशन करोगे, उसके बाद डिवाइड करोगे तो आराम से इसका आंसर आ जाएगा। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 144 मीटर, तो ये क्या आ जाएगा 12 मीटर का हर एक साइड होगा, 12 12 12 का, ठीक है। अब बोला इसका जो है पेरीमीटर निकालिए, पेरीमीटर निकालने का तरीका 4 इंटू साइड, 12 चौके 48 मीटर, आंसर पाला का आंसर निकल गया। अगला है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है यानी कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी रेक्टेंगल का एरिया के बराबर आएगा, L इंटू बी के बराबर आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है 3600 है, तो साइड ऑफ स्क्वायर निकालिए, ठीक है। ये भी वीडियो मैं अलग से एक बनाऊंगा, उस पर आपको डिस्कस करा दूंगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस इज दिस एंड हाइट इज दिस। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो है फॉर्मूला होता है किसका, ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 40, हाइट कितना है 6, 2 से डिवाइड करोगे 20, 20 छक्का 120 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, आंसर, ठीक है। आसान था इसलिए बना दिया। अगला सवाल है, फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 28 मीटर। डायमीटर है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका रेडियस, ये क्या आ गया रेडियस। क्या निकालने बोला है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 और रेडियस 2 बार, तो 14 गुना 14 आप लिख दोगे, 14 इंटू 14, 7 से करोगे डिवाइड 2 बार में, तो ये आ जाएगा 22 गुना 28, 28 28 56, 56 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 6 11 6, 616 जो है आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका सर्कमफेरेंस निकालने के लिए बोला गया है, तो 2 पाई आर आप पुट करोगे तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस इसका कितना है 14 है, तो 2 बार में ये कटेगा, ठीक है। तो 4 आ जाएगा और 88 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका लास्ट वाला का, ठीक है। बाकी मैं फिर से आपको बता दूं, ये जो मैथ्स का पेपर है पिछले 5 से 6 साल का पेपर आपको मैं 49 में अवेलेबल करा दूंगा। दूसरी बात 299 रुपये में 200 पेपर का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा सजेशन के साथ। तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।